बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अभी हाल ही में पाकिस्तान में इर्तुगरुल गाज़ी इमरान खान की हिदायत पर एक ड्रामा चल रहा है जो अरब ममालिक में बैन किया गया है, क्योंकि वो खिलाफत उस्मानिया के बारे में था और खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर सऊदी अरब और दूसरी अरब रियासतें काफ़ी सारी बनाई गईं। अब तमाम सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब में जो एक ड्रामा चल रहा था उम्मे हारून, जिसमें दिखाया गया कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए, इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, यहूदियों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। नाज़रीन कराम, अभी इस ड्रामे पर गुस्सा थमा नहीं था कि टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से बहुत बड़ी खबर ब्रेक की गई है और कहा गया है कि 3 अरब रियासतें यानी टोटल 6 गल्फ रियासतों में से, जिसमें यूएई, बहरीन और कुवैत शामिल हैं, उन्होंने इसराइल को अप्रोच किया है कि आप हमारी मदद करें। और कुवैत ने तो यहाँ तक आकर कहा है कि आप हमारे मुल्क के अंदर टेली मेडिसिन की फैसिलिटी कायम करें और कोरोना से निजात हासिल करवाने के लिए हमारे मुल्क में आकर काम करें और हमारी मदद करें। हमें बताएं कि किस तरह से हमने कोरोना से निजात हासिल करनी है और अपना पूरे का पूरा मुल्क खोलना है। दरअसल इसराइल में एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है उनके इलाके तिल हशूमर के अंदर, जिसको शिबा मेडिकल सेंटर कहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ये दुनिया का 9वां बेहतरीन सेंटर है और ये उनके शहर के अंदर वाक़ है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आई है कि यूएई के अहम तरीन टॉप रैंकिंग के ओहदेदार ने इस शहर का विजिट किया है सीक्रेटली, और वो मार्च से ही इसराइल से राब्ते में थे और अभी तक उस राब्ते में हैं और वहाँ पर जाते हैं, इलाज करवाते हैं, और अब उन्होंने इसराइल से कहा है कि आप हमारी मदद करें। नाज़रीन कराम, अब आप देख लीजिए कि बाकी गल्फ स्टेट्स में से क्या रह गया, यानी सऊदी अरब के अंदर सूरत हाल का आपको वहाँ पता है कि वहाँ पर ड्रामेटिक चेंज आ रहा है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए। अब उनके पीछे रह जाते हैं सिर्फ 2 मुल्क, ओमान और कतर। ओमान के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि वहाँ पर नेतन्याहू का विजिट हुआ था और वहाँ पर इस सीक्रेट विजिट को पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया था। ये असल में सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर आप सूरत हाल देख लें कि क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। इन अरब ममालिक ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हमारी बुनियाद क्या थी कि इसराइल आया इस जगह पर, उन्होंने लैंड को सेटल किया और उसके बाद जाकर सूरत हाल वाज़े हुई कि अरब ममालिक जिनके लिए हमने बाइकाट किया और हम उनके पीछे इसराइल का बाइकाट करते रहे, अब जब ये तमाम के तमाम ममालिक इसराइल की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब आप देख लीजिए इस पर इसराइल का क्या बयान आया। उन्होंने कहा है कि आप जब भी किसी जगह जाते हैं आप पहले पाँव दाखिल करते हैं, फिर उसके बाद आपकी बॉडी होती है। तो नाज़रीन कराम, ये एक शुरुआत हो चुकी है हमारी अरब ममालिक के साथ, और इस सारी सूरत हाल में यरूशलेम पोस्ट में 1 साल पहले एक सेमिनार करवाया गया था और वहाँ पर स्पीकर ने आकर यहाँ तक बात की थी कि 6 में से 5 अरब रियासतें मुकम्मल तौर पर हमें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। वो लोग सिर्फ पब्लिक के गुस्से की वजह से कहते हैं कि हमें कुछ वक्त चाहिए, वरना इसराइल को तैयार करने को तस्लीम करने को वो तैयार हैं। सिर्फ एक ऐसी अरब रियासत है जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहती और उसका नाम है कतर। कतर की आप सूरत हाल देख लें कि अल जज़ीरा की वजह से कतर पूरी तरह इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से कैंपेन चलाता है। आप देख लें कि पिछले हफ्ते अमाराती एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन की जानिब से न्यूयॉर्क में हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसराइल और यूएई के ताल्लुकात अब बढ़ने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम अब इससे पीछे हटें, हमें मिलकर सेहत के हवाले से काम करना चाहिए। और अब आप देख लें कि इसराइल की जानिब से क्या बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आया है, अब अरब ममालिक मिलकर सारे के सारे इकट्ठे काम करें और अरबों को जो ज़रूरत है इसराइल उसकी मदद करेगा।
تو नाज़रीन इकराम, आप खुद मुलाहिज़ा करें कि इस तमाम तर सूरत हाल में अरब ममालिक ने चाइना से बात नहीं की, उन्होंने अमेरिका से बात नहीं की, पूरे यूरोप से बात नहीं की, बात की है तो सिर्फ इसराइल से बात की है और कहा है कि आपने यहाँ पर जो वैक्सीन, जो एंटीबॉडीज़ और जो फिजियोथेरापी का सारा काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, आप हमें अब हमें मदद चाहिए, आप आएँ और हमारी मदद करें। अब आप देख लें कि अगर यूएई के रॉयल फैमिली के टॉप रैंकिंग के ओहदेदार अगर खुफिया विजिट पर इसराइल जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो खुद ही देख लें कि सूरत हाल क्या होगी। अब अगर इसराइल टेली मेडिसिन का पूरा नेटवर्क लाकर इन अरब ममालिक के अंदर इंस्टॉल करेगा तो आप सोच सकते हैं कि मामूलात किस लेवल पर जा रहे हैं और दुनिया में क्या होने जा रहा है। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, एक आधे को सिर्फ निकाल के कोई भी इसराइल के खिलाफ अब नहीं बोल सकता और अब तो अरब ममालिक ने सीधा कह दिया है कि वो आएं और इसराइल जाकर हमारी मदद करें और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि उनके तमाम शहरी इसराइल आना जाना शुरू हो जाएंगे और इनके तमाम ताल्लुकात इसराइल के साथ ऐसे हो जाएंगे जैसे वो किसी आम मुल्क के साथ होते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, इसलिए आपको समझ आएगा कि इर्तुगरल ड्रामे को क्यों बैन किया गया है और उम्मे हारून जैसे ड्रामे सऊदी अरब में क्यों हर जगह चलाए जा रहे हैं ताकि वो इसराइल से ताल्लुकात बहाल करें। नाज़रीन इकराम, कोरोना की आड़ के अंदर अब इन तीन अरब ममालिक ने इसराइल से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करें और हमारे मुल्क के अंदर पूरा टेली मेडिसिन का सिस्टम इंस्टॉल करें। नाज़रीन इकराम, इसी खबर की तस्दीक शीबा इंटरनेशनल डिवीज़न के डायरेक्टर शिनायर और पोयल हरवान ने भी की है। उनका कहना है कि तीनों खलीजी रियासतों ने टेली मेडिसिन या रिमोट मेडिसिन के शोबे में इसराइली इजादात से इस्तिफादा करने के लिए राबता किया है। अरब ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात की राह हमवार करने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश कर रहे हैं। सऊदी अरब तो टीवी सीरियल और ड्रामों के ज़रिए इसराइल के साथ ताल्लुकात हमवार करने की राह तलाश कर रहा है और अरब अक़वाम के दिलों में गासिब यहूदियों की हमदर्दी बिठाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने एक हफ्ता पहले ये दावा किया था कि उनके वज़ीर दिफा ने यह दावा किया था कि इसराइल की मरकज़ी बायोलॉजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ को कामयाबी से जुदा करने की एक कामयाब तजर्बा हुआ है। उनकी जानिब से सोमवार को सामने आने वाले बयान में इस इक़दाम को कोविड-19 के मुमकिना इलाज के सिलसिले में बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। इसराइली वज़ीर दिफा नफ्ताली बेंट का कहना था कि इसराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च में तैयार की जाने वाली मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी कोरोना वायरस को कैरियर के जिस्म के अंदर गैर फ़ाल कर सकती है। बयान में मज़ीद कहा गया था कि नफ्ताली बेंट ने सोमवार को IIBR का दौरा किया जहां उन्हें कोरोना वायरस के एंटीडॉट के सिलसिले में इस बड़ी कामयाबी हासिल करने पर ब्रीफिंग दी गई। लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर के मुताबिक एंटीबॉडी के फार्मूले को पेटेंट कराया जा रहा है जिसके बाद इसे बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। IIBR कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की इसराइली कोशिशों में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिनमें कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों के खून के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इन सैंपल से हासिल होने वाली एंटीबॉडीज़ में मौजूद प्रोटीन्स जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू लाते हैं, मुमकिना इलाज की तैयारी में अहम उनसर के तौर पर देखे जा रहे हैं। IIBR में हासिल करदा सैंपल्स में एक मोनोक्लोनल इनफरादी सेल से ये प्रोटीन हासिल किए गए हैं जो कि मुमकिना तौर पर कोरोना के इलाज के लिए अहम हो सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस इलाज के सामने आने के बाद अरब ममालिक ने ये सब किया है तो दुनिया भर की तरफ इसराइल के मकबूजा इलाकों में बसने वाले मजलूम फ़लस्तीनी भी आज कोरोना वबा के शिकंजे में हैं। एक तरफ यहूदियों की जाली रियासत इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम का सामना है तो दूसरी जानिब कोरोना के ख़तरनाक वार का भी मजलूम फ़लस्तीनी मिल्लत तने तनहा बग़ैर किसी वसाइल के मुकाबला कर रही है। यानी एक इसराइली मुसीबत का सामना है तो दूसरी मुसीबत कोरोना है।
فلسطین میں تجزیہ نگاروں نے کرونا اور اسرائیل کو ایک جیسی مصیبت ہی قرار دیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک کرونا وائرس 1948 میں فلسطین پر حملہ آور ہوا اور آج دوسرا کرونا وائرس فلسطین پر 2019 کے نام سے سامنے آیا۔ بہرحال فلسطین کے بہادر اور شجاع فرزندان ہر دو طرح کی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مزاحمتی ہتھیار سے غاصب یہودی ریاست کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل عرب دوستی سے متعلق ڈرامہ سیریل ہارون اور دیگر نشریات کا مقصد فلسطین کی اصل اور بنیادی تاریخ کو مسخ کرنا ہے اور فلسطین پر 1948 میں قائم ہونے والی صہیونیوں کی غاصب اور جعلی ریاست اسرائیل کے قیام کو قانونی جواز فراہم کرنے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ گزشتہ چند برس میں ترکی سمیت سعودی عرب اور دیگر خلیجی عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ پس پردہ اور اعلانیہ طور پر مراسم قائم کر رہے ہیں۔ روزنامہ قدس نیوز ایجنسی پاکستان کی ویب سائٹ پر نشر ہونے والی ایک خبر میں اسرائیل عرب دوستی کے عنوان سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل کے مکالمے کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریز میں دو اداکاروں ناصر القصبی اور راشد الشمرانی کو فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ یہ ہے کہ فلسطینی مظلوم ملت صرف کرونائے اسرائیل کا ہی مقابلہ نہیں کر رہی بلکہ حالیہ دنوں کرونا وبا سمیت کرونائے عرب حکمرانوں کا مقابلہ بھی کر رہی ہے کہ جن کی طرف سے امریکہ اور اسرائیل سے زیادہ شدت کے ساتھ فلسطین کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ عرب مسلمان حکمرانوں نے دین و دنیا دونوں کا ہی سودا کر ڈالا ہے۔ ایک ایسے شیطان کی دوستی کی خاطر دنیا بھر میں ظلم و ستم کی حمایت کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان عرب حکمرانوں کے ہاتھ تو نہ تو دنیا آئے گی اور نہ ہی آخرت آنے والی ہے۔